भगवान के परम सखा भक्त राज उद्धव जी का चरित्र। श्रीमद् भागवत के अनुसार दान, तप, तपस्या, यज्ञ, जप, वेदा अध्ययन, इंद्रिय संयम और अन्य अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों द्वारा जीव श्री कृष्ण की भक्ति को ही प्राप्त करता है। भक्ति की प्राप्ति में ही इन सब साधनों की सफलता है, सार्थकता है। उद्धव जी साक्षात देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। इनका शरीर श्री कृष्ण के समान ही श्याम वर्ण था, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। नीति और तत्व ज्ञान की मानो साक्षात मूर्तिमान सत्ता हैं ये उद्धव जी। मथुरा आने पर भगवान श्याम सुंदर ने इन्हें अपना अंतरंग सखा और मंत्री बना लिया। भगवान ने एक बार इनके गर्व का मर्दन करने के लिए अपनी अहेतु की कृपा इन पे की, अपने तत्व को प्रकट करने के लिए, प्रेम के स्वरूप को इन्हें बतलाने के लिए, इन्हें प्रेम का रसास्वादन करवाने के लिए भगवान ने अपना संदेश पहुंचाने और गोपियों को सांत्वना देने इनको व्रज भेजा। वस्तुतः दयामय भक्त वत्सल प्रभु अपने प्रिय भक्त उद्धव को व्रज और व्रज भाव की लोकोत्तर प्रेम की दर्शना करवाना चाहते थे। उद्धव जी जब व्रज पहुंचे, नंद बाबा ने बड़े प्रेम से, स्नेह से पुत्र की भांति सत्कार किया। एकांत मिलने पर गोपियों ने घेर कर श्याम सुंदर का इनसे समाचार जानना चाहा। ज्ञान के मद में चूर उद्धव जी कहने लगे, हे व्रज देवियों, श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, वे तुम्हारे हृदय में भी है, समस्त जड़ चेतन में व्याप्त हैं। उनसे तुम्हारा वियोग कभी हो नहीं सकता। उनमें भगवत बुद्धि करके तुम सर्वत्र उनको देखो। इतना सुनना था कि विरह में व्याकुल वे गोपियां रोने लगी, उनके नेत्र झरझर झरने लगे। उन्होंने कहा, उद्धव जी आप ठीक कहते हैं, हमें भी सर्वत्र वे मयूर मुकुटधारी ही दिखते हैं। यमुना के पुलिन में, वृक्षों की लताओं में, कुंजों में सर्वत्र वे कमल लोचन ही दिखलाई पड़ते हैं। हमें वह श्याम मूर्ति हृदय से एक क्षण को हटती नहीं। अनेक प्रकार से अपने प्रियतम श्री कृष्ण को याद कर श्याम सुंदर के विरह में वे गोपियां नयन से जल की वर्षा करने लगे। ऐसा दृश्य देखकर, उनके निर्मल प्रेम को देखकर उद्धव जी में जो तनिक सा तत्व के ज्ञान की प्राप्ति का गर्व था, उस व्रज के अलौकिक प्रेम को देखकर मानो वह गर्व का जो पहाड़ था गल गया। वे कहने लगे, मैं इन गोपियों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, चरण रज को मस्तक से लगाता हूँ, जिनके द्वारा गाई गई श्री हरि की कथा तीनों लोगों को पवित्र करती है। इस पृथ्वी पर जन्म लेना तो इन गोपांगनाओं का सार्थक है, क्योंकि भवभय का नाश करने वाले इस स्वरूप का, जिसे मुनिगण ध्यान में देखते हैं, इसकी प्राप्ति सबकी इच्छा है। और निखिल आत्मा श्री नंद नंदन में इनकी हट अनुराग की ये बुद्धि, श्रुति जिन भगवान मुकुंद का अब तक अन्वेषण करती है, उन्हीं को इन लोगों ने स्वजन और घर की आत्मशक्ति के द्वारा, आसक्ति और लावण्य के द्वारा अलौकिक उस तत्व को लौकिक मर्यादाओं का मोह छोड़कर प्राप्त कर लिया। अतः मेरी तो इतनी ही लालसा है, उद्धव कहते हैं, मैं इस वृंदावन को कभी भी किसी लता वृद्ध तृण हो जाऊं, इसमें धूलि के समान मिलकर इन व्रज गोपनाओं की चरण रज में मिल जाऊं। उद्धव जी व्रज के प्रेम रस का आलुप्त उठाकर लौट आए। भगवान के साथ वे द्वारका गए। द्वारका से श्याम सुंदर इन्हें प्राय साथ रखते, राज कार्यों में इनकी सम्मति लिया करते। जब द्वारका में अपशुगुन होने लगे, तब उद्धव जी ने पहले ही भगवान के स्वधाम पधारने का अनुमान कर लिया। भगवान के चरणों में इनकी प्रार्थना थी, प्रभु मैं आपका दास हूँ, आपका उच्चिष्ट प्रसाद, आपके उतारे वस्त्र आभूषण आदि का उपयोग करता हूँ। आप मेरा त्याग ना करें, मुझे भी आप अपने साथ ही अपने धाम ले चलें। भगवान उद्धव जी को आश्वासन देकर तत्व ज्ञान का उपदेश करने लगे और बद्रिकाश्रम जाकर रहने की आज्ञा देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, है उद्धव मेरे इस लोक में चले जाने पर मेरे ज्ञान की रक्षा करना। वे गुणों में तुझमें तनिक भी कम नहीं हो, तुम मेरे ही समान हो, तुम तत्व को जानने वाले हो। अतः अविकारियों को उपदेश करने के लिए तुम्हारा यहाँ रहना अत्यंत आवश्यक है। भगवान के स्वधाम पधारने पर उद्धव जी द्वारका से मथुरा आए। यहीं विदुर जी से उनकी भेंट हुई। अपने एक स्थूल रूप से तो वे बद्रिकाश्रम चले गए,
और भगवान की आज्ञा अनुसार वे तत्व का उपदेश करने लगे। दूसरे स्वरूप से व्रज में गोवर्धन के पास लता वृक्षों में छिपकर निवास करने लगे। महर्षि सांडिल्य के उपदेश से व्रजनाभ ने जब गोवर्धन के समीप संकीर्तन महोत्सव किया, तब लंज कुजा कुंजों से उद्धव जी प्रकट हो गए। 1 महीने तक व्रज और श्री कृष्ण की रानियों को श्रीमद् भागवत सुनाकर अपने साथ नित्य व्रज भूमि में लौट गए। श्री भगवान ने स्वयं भक्तों की प्रशंसा करते हुए उद्धव से कहा कि हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मशंकर, श्री बलराम जी, श्री लक्ष्मी जी भी नहीं हैं। और क्या कहूँ, मेरी आत्मा के समान और उससे भी अधिक तुझ जैसे प्रिय भक्त हैं। ऐसे अद्भुत भक्त के चरण रज को हम आप भी प्राप्त करें। इस कथा को आनंद पूर्वक श्रवण कर हम आप भी श्री कृष्ण के व्रजभाव को प्राप्त करें और ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करते हुए उनके नाम का आस्वादन करते हुए इस माया के प्रभाव को काट कर कलिकाल के धर्म अर्थात नामजप को निरंतर अपनी जिह्वा से प्रवाहित करते रहें, तो निश्चय ही एक दिन वो श्याम सुंदर हम आप को भी प्राप्त होंगे। जय श्री हरि।